दोस्तों, लोकसभा के अंदर सीना ठोक के एक बार मोदी जी ने कहा था, एक अकेला कितनों पर भारी। याद है ना आपको? वो पिछली लोकसभा की कहानी थी। पिछली लोकसभा से इस लोकसभा में कहानी इतनी बदल गई है कि एक अकेले राहुल गांधी ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। सिस्टम किसका? बीजेपी का। हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया, इसके बाद अभी तक तो गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह जैसे नेता राहुल गांधी को एंटी नेशनल कह रहे थे, राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी कह रहे थे, लेकिन अब आ गए हैं मैदान में बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर हमला बोला है। यह हमला बताता है कि राहुल गांधी ने कैसे आरएसएस और बीजेपी की दुखती रक्त पर हाथ रखा है। यह हमला बताता है कि आरएसएस और बीजेपी का कैसे राहुल गांधी ने सिस्टम हिला दिया है, और इस हमले को कैसे अब कांग्रेसी भी दोगला कहेंगे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि राहुल गांधी दरअसल आरक्षण विरोधी बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बकायदा अपनी बात क्लियर भी कर दी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ उन्होंने ये बात क्लियर भी की कि मीडिया ने उनकी बात को मिसकोट किया। वो आरक्षण खत्म करने नहीं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि 50% आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। लेकिन इस बयान को लपक लिया अमित शाह ने, और तिलमिलाते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी से जो सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब अब खुद उनको देना पड़ जाएगा। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने इस बयान पर, सफाई पर क्या कहा था। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservation. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. We've also said that we're going to, or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. दोस्तों, राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि उनके बयान को मिसकोट किया गया और आरक्षण खत्म करना नहीं, वो तो आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह को लगता है इसमें आपदा में अफसर वाली राजनीति दिखाई दी, और इसीलिए अमित शाह ने राहुल गांधी के इस आरक्षण वाले बयान को लपक लिया, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया एक्स में ये पोस्ट लिखा और कहा, राहुल गांधी का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषाई मतभेदों की तर्ज पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति को उजागर करता है। देश से आरक्षण खत्म करने के बारे में बोलकर राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चेहरे को बाहर ला रहे हैं। जो विचार उनके मन में थे वो शब्द बनकर बाहर आ रहे हैं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जब तक बीजेपी है, कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता, और ना ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमित शाह को ये बात सोशल मीडिया एक्स पर क्यों लिखनी पड़ रही है। वो तो देश के गृह मंत्री हैं। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी भाषाई मर्यादा लांघ रहे हैं, वो भी विदेश में जाकर, अगर उनको लगता है कि वो क्षेत्रवाद जो राजनीति है उसमें नफरत का बीज बो रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो आरक्षण विरोधी बयान दे रहे हैं जिससे समाज में दरार पैदा हो सकती है, तो ऐसे आदमी को छुट्टा क्यों छोड़ रखा है भाई? क्यों ऐसे आदमी को विदेश जाने दे रहे हैं अमित शाह? मैं तो कहती हूँ अमित शाह को राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर कदम रखते ही तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं। जिस बयान की सफाई खुद राहुल गांधी ने दे दी, उस बयान को आज 24 घंटे बाद अमित शाह लपक रहे हैं। वैसे इस मामले में एक पक्ष ये भी है दोस्तों कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा, इसकी बहुत जख्म, इसके बहुत दर्द बीजेपी को झेलने पड़े हैं लोकसभा चुनाव में। जब बीजेपी के ही नेताओं ने बस चुनाव शुरू ही हुआ था और 400 प्लस का नारा देना शुरू कर दिया, 300 प्लस नारा देना शुरू कर दिया। अयोध्या के बीजेपी के उम्मीदवार ने तो ये तक कह दिया था, सरकार बनाना कोई चुनौती नहीं है, हमको 300 प्लस चाहिए ताकि संविधान बदला जाए। और यही वजह थी दोस्तों कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोगों ने आरक्षण को मुद्दा बनाया, संविधान को मुद्दा बनाया, और उसके बाद जो हुआ वो तो खैर मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह जी भी जानते हैं, और उनकी चाणक्य नीति भी जानती है। लेकिन अब जब राहुल गांधी आरक्षण को लेकर, आरक्षण के ब्रैकेट को बढ़ाने को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर इतने मुखर हैं, तो फिर अमित शाह इस बयान को क्यों लपक रहे हैं?
बात ऐसी है दोस्तों कि राहुल गांधी ने विदेश में जो बातें बोली हैं वो बीजेपी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर गई हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और जब जब वो बीजेपी पर हमला बोलते हैं वो आरएसएस पर भी हमला बोलते हैं। अमूमन विपक्ष का कोई भी नेता आरएसएस को लेकर इतना तल्ख नहीं होता जितने राहुल गांधी हैं। अब तक वो देश में थे, अब वो विदेश में भी हैं। यही बात बीजेपी को अखर रही है, यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि बीजेपी के चाणक्य के तौर पर भले ही अमित शाह को ये बात परेशान कर रही हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अमित शाह को बस यही बात परेशान कर रही है? ठीक है, वो राजनीतिज्ञ हैं और कटाक्ष करना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना उनका अधिकार है, जो कि राजनीति में होता है। लेकिन क्या गृहमंत्री की यही प्राथमिकता है? दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। पिछले 11 दिनों में वहां हिंसा की आग में कई लोग झुलसे हैं। अब भी वहां हजारों बच्चे और महिलाएं पिछले 1.5 साल से रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। मणिपुर में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। डबल इंजन की सरकार अब तक वहां पर फेल साबित हुई है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह जब से दोबारा वो गृहमंत्री बने हैं मणिपुर जाने को राजी नहीं है। हालत ये हो गई दोस्तों कि मणिपुर की पूर्व राज्यपाल को बकायदा मीडिया में आकर कहना पड़ा कि मणिपुर के लोग राह तक रहे हैं, प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल जिन्होंने मणिपुर की में हिंसा को इतने करीब से देखा, वो खुलकर कह रही हैं कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं आते हैं। और अमित शाह राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अमित शाह राहुल गांधी पर कटाक्ष करें, वो बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेंगे, एक दूसरे पर राजनीतिक हमले नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमित शाह की जिम्मेदारी बीजेपी के चाणक्य के तौर पर कम है और देश के गृहमंत्री के तौर पर ज्यादा है। वो देश के गृहमंत्री हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उनके गृहमंत्री के रहते उठे हैं। उसको लेकर उनका क्या स्टैंड है? अमित शाह से ये सवाल कोई गोदी मीडिया के एंकर नहीं पूछेगा। सीधे हेडलाइन चला दी जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज चला दी जाएगी। अमित शाह ने बोला राहुल गांधी पर हमला, अमित शाह ने लगाई राहुल गांधी की क्लास। कोई अमित शाह से भी तो सवाल पूछ ले कि अमित शाह जी, मणिपुर को लेकर आपका प्लान क्या है? सोचा क्या है मोदी सरकार ने मणिपुर को लेकर? दोस्तों, अब तो आरएसएस भी कहने लगा है मणिपुर में हालात सामान्य नहीं है, मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। उसके बाद भी पूरी की पूरी सरकार मणिपुर को लेकर मौन है। यही नहीं, पिछले 2 महीनों में लगातार जम्मू कश्मीर में भी आतंकी हमले बढ़े। ये भी आंतरिक सुरक्षा का मामला है जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह पर है। लेकिन अमित शाह इन मुद्दों पर बोलते नहीं है। अमित शाह किन मुद्दों पर बोलते हैं? राहुल गांधी ने अमेरिका में कोई बयान दे दिया। अरे राहुल गांधी को एंटी नेशनल कहने के लिए तो गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह जैसे लोग हैं ही ना। कुछ और लोग भी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब अमित शाह बोले ही हैं लगे हाथ, तो क्या उनसे मणिपुर को लेकर या देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या गंभीर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? दोस्तों, खैर जो भी हो, ये तो माना जाएगा कि अमित शाह को अगर राहुल गांधी के बयान पर बोलना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कितना असहज कर रहे हैं बीजेपी को। राहुल गांधी को अमेरिका दौरे के दौरान जितनी कवरेज मिल रही है ना, उतनी तो मोदी जी ने इस भी जितने दौरे कर लिए विदेश के अलग अलग देशों के, मिलाकर भी मोदी जी को नहीं मिली है। क्या लगता है आपको? क्या यही छोटी छोटी चीजें हैं, यही राहुल गांधी का बढ़ता कद है जो बीजेपी को असहज कर रहा है कि अमित शाह को राहुल गांधी के बयान पर हमला बोलना पड़ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।